नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। अजमेर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पुष्कर रोड पर 7 वंडर्स यानी 7 अजूबों का निर्माण किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से 7 वंडर्स बनकर तैयार हो गया और अब यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सुबह हो या शाम या फिर रात, हमेशा यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। यहां अजमेर, राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक तक भी पहुंच रहे हैं और इसकी शान में कशीदे पड़ते हैं। आपको बता दें कि पुष्कर रोड पर आना सागर झील के किनारे 7 वंडर्स बनाए गए, जिनमें प्रतीकात्मक पेरिस का एफिल टावर, ताजमहल, पीसा की झुकी हुई मीनार, क्राइस्ट द रिडीमर, राम का कॉलेजियम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सहित अन्य हैं। इन 7 अजूबों का सौंदर्य रात्रि की रोशनी में और अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में बतौर जॉइंट रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थापित दातार सिंह चांदावत 36 साल की बेहतरीन सेवाओं के बाद 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर राजस्थान उच्च न्यायालय के विभागीय कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के अवसर पर समारोह का आयोजन कर दातार सिंह जी को बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित करते हुए उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं चांदावत परिवार द्वारा रविवार को अपने इष्ट देवता बीड़ के बालाजी के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर बालाजी को भोग लगाकर परिवार, समाज व इष्ट मित्रों की मौजूदगी में समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उपस्थित परिवार व समाज बंधुओं तथा मित्रों ने भोजन प्रसादी का लुत्फ उठाते हुए चांदावत का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि चांदावत अजमेर जिले के छोटे से गांव पड़ागा के निवासी हैं, जिनके पिताजी भारतीय सेना में मेजर रहे थे। चांदावत की 1 मार्च 86 में बतौर न्यायिक कर्मचारी के रूप में पोस्टिंग 2nd ग्रेड स्टेनोग्राफर के रूप में हुई थी। सन 1990 में प्रमोशन होकर निजी सहायक बने तथा मई 91 में वरिष्ठ निजी सहायक के रूप में पदोन्नति हुई। उसी वर्ष नवंबर 91 में निजी सचिव के रूप में पदोन्नत हुए तथा 2014 में उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट बनाया गया, जिसके बाद 2017 में जॉइंट रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति हुई, जो 30 नवंबर को रिटायर्ड हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जज के रूप में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की। अप्रैल 2020 में न्यायमूर्ति दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का जन्म फरवरी 1965 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सलिल कुमार दत्ता के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपना LLB 1989 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिग्री और उसी वर्ष एक वकील के रूप में नामांकित। 22 जून 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संवैधानिक और नागरिक मामलों में वकालत किया। जब जस्टिस दत्ता मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यशक्ति स्वीकृत 34 से बढ़कर 28 हो जाएगी। भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने प्रातःकाल जल्दी ही बाबा भैरव, मां कालिका एवं मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्रदेश भर से आए सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया। भैरव धाम पर प्रातःकाल से ही मेले जैसा माहौल रहा। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को सर्वप्रथम मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में कल प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में सर्वप्रथम मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान तो देता है, लेता नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। भैरव धाम राजगढ़ की अन्यत्र कोई शाखा नहीं है। महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को रक्तदान करने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि आज हर इंसान धन को दान करने की होड़ में लगा रहता है।
रविवार को आए हुए देश प्रदेश के श्रद्धालुओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या रोकने का महाराज की प्रेरणा से संकल्प तेले हुए। कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई नारों से पूरे राजगढ़ गांव को गुंजायमान कर दिया। राजगढ़ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चावा, गुप्तदान, पूजा सामग्री स्वीकार नहीं किया जाता। धाम पर प्रदेश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, चोरी, अपराध आदि को बाबा के चरणों में छोड़ा। श्रद्धालुओं ने ज्योति के दर्शन किए व मत्था टेक कर एवं मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। लायंस क्लब केकड़ी डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्रीमती शकुंतला देवी अग्रवाल के सौजन्य से 27 नवंबर को किए फॉलो अप मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी 108 मरीजों का फॉलो अप शिविर आयोजित हुआ। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग, उपाध्यक्ष राकेश जैन, निरंजन चौधरी, डॉक्टर निकिता मंडावत ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब केकड़ी के सचिव लान पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि 108 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व चश्मे के नंबर निकाले गए। आज जिन लोगों के चश्मे के नंबर निकाले गए हैं को आगामी 25 दिसंबर को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। शिविर में अनिल दत्त शर्मा, आसाराम जांगिड़, कंपाउंडर प्रकाश चंद, लोकेश शर्मा, दिनेश चौहान व आकाश वैष्णव एवं छोटूलाल गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। पचहत्तरवें संत समागम की अभी खुशियां पूरी ही नहीं हुई कि निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का राजस्थान की पावन धरा पर आज आगमन हो रहा है, जिससे समस्त निरंकारी जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव 12 दिसंबर को पावटा से शुरू होगा, जो 13 दिसंबर को बूंदी में, 14 दिसंबर को टोंक में, 15 दिसंबर को अजमेर में और अंत में 16 दिसंबर झुंझुनू में आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होगी। 15 दिसंबर को अजमेर में होने वाले निरंकारी संत समागम में केकड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु भी इस समागम में भाग लेने हेतु अजमेर जाएंगे। अजमेर जोनल इंचार्ज धमन दास निरंकारी ने बताया कि इस समागम सेवाओं के लिए ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज के सामने स्थित खेल मैदान में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होने वाले इस समागम में आध्यात्मिक गीत, विचार, कविता, भजनों का प्रस्तुतिकरण होगा। अंत में सद्गुरु माता जी के प्रवचन होंगे। इस समागम में निरंकारी प्रकाशन की स्टॉल, कैंटीन, खोया पाया, क्लॉक रूम आदि की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहेंगी। कल से साथ संगत जो रहमतें बख्शिशें हो रही हैं, हम सभी जानते हैं राजस्थान की धरती को सच्चे पातशाह साथ संगत अपने दर्शनों से निहाल करने आज ही साथ संगत रवानगी हो रही है। और एक बार साथ संगत दास वो कार्यक्रम जो कल से विधिवत रूप में होंगे राजस्थान के विभिन्न शहरों में, दास साथ संगत जल्दी से तिथि के साथ साथ नाम पढ़ दे। कल 12 दिसंबर है, सोमवार, साथ संगत पहला कार्यक्रम कल्याण यात्रा का राजस्थान के शहर पावटा में होगा, जिसका समय साथ संगत 11 बजे से 2 बजे तक। 13 दिसंबर को मंगलवार ये कार्यक्रम होगा बूंदी में। इसी तरह 14 दिसंबर को बुधवार को टोंक में, 15 दिसंबर को बृहस्पतिवार को अजमेर में और 16 दिसंबर शुक्रवार को इस कल्याण यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा झुंझुनू में। 12 दिसंबर पावटा, 13 दिसंबर बूंदी, 14 दिसंबर टोंक, 15 दिसंबर अजमेर और 16 दिसंबर झुंझुनू राजस्थान में। और सारे कार्यक्रमों के समय साथ संगत दिन के हैं 11 बजे से 2 बजे तक। आप साथ संगत अपने संबंधित महात्माओं तक पहुंचा दें, जो जाना चाहें मुबारक है। कस्बे सहित आसपास के गांवों में इन दिनों सरसों के खेतों में लहराते पीले फूल ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, लड़कियां हो या महिलाएं, कोई भी सरसों के खेतों में सेल्फी लेने से नहीं चूक रहे हैं। नागोला सहित बडला, बलापुरा, सपनी खेड़ा, खारोल खेड़ा, बड़गांव, पाडलिया, चापानेरी, देवलिया कला, बड़ली, नांदसी, गुड़ाखुर्द, केरोट, लामगरा, पिपलिया, सोलखुर्द, जेतपुरा, काचरिया, कुर्थल आदि गांवों में इन दोनों सरसों के खेतों में पीले पीले फूल लहराने के कारण मानो जैसे धरती माँ ने पीली चौंदर ओढ़ ली हो। इसी कारण कृषक महिलाएं भी अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सेल्फी लेने का लुत्फ उठा रही है।